हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको 3.4 एक्सरसाइज 3.4 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था और उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया था, जिसके क्वेश्चंस आप लोग उसको सॉल्व कर लिए होंगे आशा करते हैं। आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। तो एक्सरसाइज 3.5 वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको यह बोल रहा है कि नीचे कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब उन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन किसका सॉल्यूशन यूनिक है, किसका आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसका आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक ना। उसके बाद जिसका यूनिक सॉल्यूशन है उस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मतलब कि बताना तीनों है कि कौन यूनिक सॉल्यूशन है, कौन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और किसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक ना। तो जिसका यूनिक सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करके आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है पहला x माइनस 3y दिखाई दे रहा होगा। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। इसके बाद जो दूसरा इक्वेशन है वह है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। यह दो इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए यह यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थोड़ी सी मैं कहानी पीछे ले चलता हूँ आपको। एक्सरसाइज जो पढ़े हुए हैं वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि यूनिक सॉल्यूशन तीन कंडीशन पढ़ा था हम लोगों ने। वहाँ पे एक पढ़ा था हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर, और एक पढ़े थे हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन पढ़े थे और एक पढ़े थे हम लोग नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं था। इस तरीके से हमने एक एक्सरसाइज में इन तीनों के बारे में पढ़ा था और इसमें कुछ कंडीशन भी था। यदि कोई इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, तो उसमें क्या कंडीशन होगा। तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पढ़े थे कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान p2। ये कंडीशन पढ़ा था हमने यूनिक सॉल्यूशन के लिए। याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो आप हम ये भी बता दें कि हम लोग इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए भी एक कंडीशन पढ़ा था। उसमें कंडीशन क्या था, उसमें कंडीशन था आपका a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। और तीसरा है आपका नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए जो हमने कंडीशन पढ़ा था a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यदि आप पीछे का सारा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए होंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। क्लियर। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 पे एक बार फिर आपको यह चेक करने के लिए हमको लग रहा है ये क्वेश्चन दिया है कि आपको चेक किया जाए कि आपकी कंडीशंस याद है कि नहीं। यदि आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे बुक से या फिर इस वीडियो से या फिर कहीं से भी, तो आपको पता होगा कि तीनों कंडीशंस क्या होती हैं। तीन कंडीशंस को इसको अप्लाई करना है। उसके बाद देखना है कि ये तीनों से किसको सेटिस्फेक्शन कर रहा है। इसको कर रहा है सिर्फ लिख दीजिए। यदि यह वाला इक्वेशन इस वाले कंडीशन को सेटिस्फेक्शन कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए और x एंड y की वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से यह किसको सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमको करना क्या है यहाँ तक। ठीक है ना। तो आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन कैसे इसका होगा। तो सबसे पहले हमको तो यहाँ ये देखना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। क्लियर। आइए इसको इरेज कर देते हैं, जिसको आपको कोई कंफ्यूजन न हो। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ देखिए तो हमको a1 b1 और c1 a2 p2 और c2 की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे a1 क्या है। a1 क्या है आपका, a1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 1। उसके बाद a2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -3, सॉरी a2 ये नीचे वाला होता है जिसको हम बोलेंगे 3।
A1 A2 हो गया, या फिर चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A1 फिर B1 लिखिए। B1 क्या होगा आपका -3 और C1 हो जाएगा आपका -3। इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग कि हमको A1 B1 और C1 की वैल्यू आपको मिल गई। उसके बाद देखिए आपको A2 क्या होगा, A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा आपका -9 और C2 हो जाएगा आपका -2। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखना है कि ये किस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों सॉल्यूशन में से किस चीज़ को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2। देखते हैं कि क्या यह इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू 3 है, इक्वल टू B1 की वैल्यू -3 और B2 की वैल्यू -9। एक मिनट, तो यहाँ हमने फर्स्ट कंडीशन पहले अप्लाई किया, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। यहाँ पर देखते हैं, इसको काट देंगे तो 1 और 3 यानी 1/3 इक्वल टू 1/3, दोनों इक्वल हो गया। यानी कि पहला वाला मेरा जो होता है A1 अपान A2, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए यह जो है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यही ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए यह जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, फिर चेक करेंगे नेक्स्ट कंडीशन के लिए। यदि आप ऐसा बार बार नहीं करना चाहते तो आप एक ही बार, यदि याद होगा आपको, तीनों माइंड में सेट कर लीजिए और यहीं से सेट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, ये होता है, ये भी तो एक होता है, ये भी कंडीशन है। तो इसमें क्या चेक करते हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए चेक करते हैं। यहाँ देखिए A1 की वैल्यू 1/3, ये भी 1/3 हो जाएगा, ये आपका 1/3 नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका मतलब यह इज नॉट इक्वल टू होगा, क्या होगा 1/3 -3 बाई -9 इज नॉट इक्वल टू -3 अपान -2, यही ना। काट देंगे 1/3 यानी 1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। यानी यह किस कंडीशन को अप्लाई किया, यह आपका नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन को अप्लाई किया। क्लियर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यदि यहाँ तक हो जाता है तो हम लिखेंगे क्या, उस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ बार बार कंडीशन को चेक कर लें या फिर एक ही बार माइंड में सेट कर लें और चेक कर लेंगे कि कौन सा यहाँ पे सेट हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये लास्ट में लिख लेंगे, जो दिया गया लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है उसका नो सॉल्यूशन ही कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से अन्य सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, उन सारे इक्वेशंस को आप चेक करेंगे, ठीक ना। यदि उनमें से नो सॉल्यूशन की जगह कोई यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है तो हम उसको सॉल्व करके क्या कर लेंगे, x एंड y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। चलिए हम इन तीनों में से जो भी क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्लियर। तो आइए हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला। तो ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। आपके बुक में ये तीनों चारों क्वेश्चन दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, एक हम इसमें से ऐसा ले लेते हैं जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी आप उसी बेस पे बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आइए तो चेक करते हैं। आपका सबसे पहले सेकेंड वाले क्वेश्चन में, इसमें देखिए A1 अपान A2 डायरेक्ट आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इसके सॉल्यूशन को डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। A1 अपान A2, A1 की वैल्यू क्या है 2, ये 3 है ना, कामा B1 अपान B2 हो सकता है कि नहीं, B1 अपान B2 डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 अपान 2 एंड C1 अपान C2, यह ना C1 अपान C2। C1 की वैल्यू क्या है -5 अपान -8, इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो -5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 अपान 8। बस अब डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि यह यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है।
देखिए मेरा यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता होगा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 एंड सॉरी ये होता है ऐसे, इज नॉट इक्वल टू, ये होता है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। आइए देखते हैं क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखेंगे कि 2 अपान 3 इज नॉट इक्वल टू 1 अपान 2, यानी कि किसको सॉल्यूशन कर रहा है, किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये यूनिक सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसके बाद लास्ट में लिख देंगे therefore the given linear pair of equation, ऐसा है ना, one minute, given pair of linear equation होगा यहाँ पे, given pair of linear equation therefore the given pair of linear equation has क्या यूनिक या नो सॉल्यूशन, लिखेंगे हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब जब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया इसको यूनिक सॉल्यूशन हमको मिल गया, हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हम आपको बोले थे कि बाकी बचा हुआ जो पार्ट होगा आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, बेटर रहेगा आपके लिए, नहीं तो प्रॉब्लम होती रहेगी आपको, ठीक ना। आइए यहां पर देखिए, यहां तक तो क्लियर, यहां तक तो हमने सर्च किया, यहां तक हमने क्या किया, सर्च किया यह यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो अब लगाएंगे क्या हम, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये ना। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी इसका हमको फार्मूला हम बताए थे, आपको याद होगा तो ठीक है, तो हम इसका मेथड लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हमने आपको फार्मूला बताया था, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हमने आपको फार्मूला बताया था कि ऐसा फार्मूला होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बस यही करना है हमको। देख लीजिए तो हम यहाँ एक्स की वैल्यू अपॉन एक्स तो रहेगा, b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 1 है, इंटू c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू क्या है 8 है, तो लिखेंगे 1 इंटू 8 माइनस b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है आपका 2 इंटू c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है यहाँ से आपका 5। क्लियर, यहाँ से आप देख रहे हैं कि x वाला जो भी पार्ट है आपका क्लियर हो गया। तो x का पार्ट जब क्लियर हो गया तो हम चलते हैं आपके अगले पार्ट के पास, जो कि है क्या हो, y वाला। देखिए करना कुछ आपको है नहीं, बस आपको माइंड में सेट कर लेना है फार्मूला। कभी कभी इस फार्मूले को किसी दूसरे रूप में भी शो कर दिया जाता है, तो आप उससे चिंतित न रहें, आप उससे कोई टेंशन की बात नहीं है, आप खुद इस फार्मूले को बना सकते हैं, हम बताएंगे वो भी, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है आपका 5 और इंटू A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 2 है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। 8 इंटू A1 की जो वैल्यू है, वो जो A1 की वैल्यू है आपका 2 इक्वल टू 1 अपान A1 B2, A1 मतलब 2 और B2 मतलब 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस A2 B1, A2 कितना है 3, B1 है 1, यानी लिख सकते हैं 3 इंटू 1। यहां तक आप लोग सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं आपकी, ठीक है ना चीजें। अब देखिए चलते हैं आगे।
इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x अपान 8 माइनस 10, क्लियर है ना, इक्वल टू y अपान 10 माइनस 16 एंड 1 अपान 4 माइनस 3, x अपान -2, y अपान -6 एंड 1 अपान 1। अब यहां से y और x की वैल्यू फाइंड करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए बताते हैं। देखिए तो हम जब इस वाले को और इस वाले को लेंगे तो यहाँ से हमको x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2, समझ में आ रहा है ना, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2, और जब यह वाला और यह वाला पार्ट लेंगे फिर तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा -6। अब कैसे हुआ देख लीजिए थोड़ा सा रफली, x अपान -2 इक्वल टू 1 अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू -2, समझ में आया। इसी तरह y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बात समझ में आया ना। तो आपका x एंड y की वैल्यू मिल गई, लेकिन कब, जब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तब। बिना यूनिक सॉल्यूशन का आपको ऐसे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि ये यहाँ पर जो हमने माइनस माइनस काटा है ये कटा नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका +2 एंड +6 आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसको नहीं काटेंगे तब। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो इस बेस से मैं आपको क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। एक्सरसाइज 3.5 के सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फोर्थ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।